हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, एक बार ज़रूर देखिए। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.1 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखिए आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें व्यक्त क्या करना है, तो बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए व्यक्त करते हैं। पहले जान लीजिए, देखिए इसमें कितने कंडीशन। देखिए आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यह क्या हो गया, एक कंडीशन यह हो गया, ठीक है ना। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यह क्या हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है ना। तो चलिए जो मालूम न रहे उसे माना मानी कर लिया जाता है। चलिए मान लेते हैं। लिखेंगे पहले क्या, हल लिखते हैं, ठीक है ना। हल लिख लिए और लिखेंगे क्या, माना कि आफताब 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 की आफताब की आयु आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लिए, ठीक है। हम मान लिए आफताब की आयु कितना मान लिए, x वर्ष मान लिए। तथा क्या, तथा आफताब की पुत्री की आयु, क्या, पुत्री की आयु क्या मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे, ठीक है ना, y वर्ष, ठीक है। देखिए आफताब की आयु x वर्ष मान लिए और आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष मान लिए, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, क्या, प्रश्न से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखिए आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी पूर्व यानी पहले, यानी पूर्व का मतलब क्या होता है, घटाव यानी घटेगा, ठीक है ना। माइनस, पूर्व बोला तो माइनस और बाद बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। पहले बोल रहा है तो माइनस और बाद में बोलेगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, क्या, आफताब की आयु क्या हो जाएगा। तो देखिए x तो मान लिए है और कितना, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पूर्व बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, क्या, आफताब की पुत्री की आयु क्या माने थे, y माने थे। तो y माइनस कितना हो जाएगा, y माइनस 7, ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या, x माइनस 7 बराबर करेंगे कितना, y माइनस 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, इससे क्या था, 7 गुनी आयु का था। तो हमें गुना किस में करना होगा, 7 से। तो देखिए 7 जिसका आयु कम रहे, तो इसमें आयु किसका होगा, पुत्री का कम है ना, तो पुत्री में करेंगे क्या, 7 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है। जिसका एज कम रहेगा उसी में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो देखिए x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने y कितना हो जाएगा, 7y माइनस 7 सते 49, ठीक है। अब देखिए x इधर है, देखिए प्लस में 7y इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 7y बराबर माइनस 49। और इधर प्लस में 7 है, इधर माइनस में 7 है, इधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 42। समीकरण क्या एक हमारा निकल गया, ठीक है ना। अब क्या कहता है, एक कंडीशन हमारा क्या हुआ, पूर्ण हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन पर करते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए लिखते हैं, 3 वर्ष बाद, पुनः लिखेंगे क्या, पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, क्या, आफ्ताब की आयु, क्या, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, देखिए एक्स तो माने हैं तो क्या हो जाएगा, बाद बोल रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। एक्स प्लस कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, क्या, आफ्ताब की पुत्री, पुत्री की आयु, आयु क्या हो जाएगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, y प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब इसमें कितना से किस में गुना करेंगे, तब पुत्र आफ्ताब की पुत्री की आयु में करेंगे, ठीक है ना। कितना से 3 से करेंगे, 3 गुनी बोल रहा है तो 3 से करेंगे, 3 गुना, ठीक है। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब इधर बनाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा अब, तो देखिए एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, और इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में कितना 3 हो जाएगा, कितना 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6, हमारा समीकरण 2 आ गया, ठीक है ना। समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया, हमारा क्या एक कंडीशन क्या बीजगणितीय रूप में यह आ गया। अब क्या करना है, ग्राफीय रूपों में इसको व्यक्त करना है। तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखिए समीकरण 1 से 2 मान निकालना पड़ेगा, और समीकरण 2 से भी 2 मान निकालना पड़ेगा, एक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, और तब ग्राफ खींचना पड़ेगा। चलिए खींचते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, इसमें x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर कितना है, तो माइनस 42, ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए एगो बॉक्स बना लीजिए, इधर इधर बना लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए x का मान कितना रखेंगे कि y का x का मान ऐसा रखिए ना कि मान कम से कम आए, यानी पॉइंट में नहीं है, ठीक ना। एक पूर्ण संख्या है से संख्या रेखा पर मतलब ग्राफ खींचने में क्या हो, अच्छा हो, ठीक है ना। तो रखते हैं, क्या रखेंगे, तो x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 बटा माइनस 7, तो 7 6 क्या हो जाएगा 42, कट जाएगा, तो y कितना आया 6 आया। x का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो y कितना आया है 6 आया है, ठीक है, ठीक है। अब लिखे, अब क्या पुनः, क्या पुनः x बराबर अब क्या रखेंगे, x बराबर अब क्या रखेंगे, इससे कम मान है, ठीक है ना, पॉइंट में ना आए, ठीक है ना। तो क्या रखेंगे x बराबर, इसमें 7 रखते हैं, हाँ 7 रखते हैं, क्या 7 रखने पर, 7 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42, ठीक है ना। आप अपना मन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हम पूरा डिटेल्स में बता देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 7, तो माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा,
-49। और देखिए 7 से क्या हो जाए, 7 सते 49, माइनस से माइनस खत्म। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, x कितना रखे थे, तो x रखे थे 7 और y कितना आया, 7 आया। ठीक है, हमारा एक आ गया। और समीकरण 2 से भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट तो किधर निकालते हैं, तो इधर ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इधर मिटा कर निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना मिटा देते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्या, समीकरण 2 से, समीकरण समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 में तो x माइनस 3y बराबर कितना है, 9। एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है ना, एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बॉक्स हो गया एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए मान रखिए, तब एक्स का मान कितना रखेंगे, तो 0 रखते हैं। एक्स का मान कितना, एक्स का मान 0 रखने पर क्या, 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3y बराबर कितना, 9। तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 9y माइनस 3, तो 3 3 9। तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा, -3। कितना रखे थे, 0 रखे थे, -3 आया। ठीक है, 0 रखे थे, -3 आ गया। अब पुनः क्या रखेंगे, पुनः x बराबर क्या रख देंगे, 3 रखते हैं। हाँ, 3 रख देंगे। 3 रखने पर क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 3y बराबर कितना, 9। तो -3y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6y माइनस 3, 3 दूना 6। तो y का मान कितना आ गया, -2। कितना रखे थे हम, x रखे थे 3, तो आया कितना, -2 आया। ठीक है ना, x कितना रखे थे, 3 रखे थे, तो y कितना आया, -2 आया। हमारा यह निकल गया। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट। अब इससे हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है ना, तो अब ग्राफ कॉपी पर इसको खींचना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए खींचते हैं। ठीक है ना, को देखिए रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए ग्राफ पर, देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ है, इतना मान आया और इतना मान आया है। चलिए तो इसको हम पुट करते हैं। देखिए ये रेखा खींच लिए है इधर और इधर। ठीक है, ये x है और x डैश है, y है और y डैश है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, प्लस में। ठीक है, तो हम देखिए इसमें अधिकतम मान कितना है, इसमें अधिकतम मान कितना है, तो इसमें अधिकतम मान 7 है। कितना है, 7 है। इसमें अधिकतम मान कितना है, 7 है। तो 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, 1 से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ले लिए, क्योंकि इसमें सब अधिकतम कितना था, 7 था। ठीक है ना, तो 7 तक ले लिए। अब देखिए इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ऋणात्मक में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और -9। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं -10। ठीक है, हम अधिकतम कितना था, 7 था, तो इसलिए 7 तक अधिकतम ले लिए। ठीक है, अब देखिए हमें इस पे देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, 0 और y कितना है, 6 है। ठीक है, 0 कहाँ होता है, तो देखिए 0 यानी शून्य, ये मूल बिंदु है। सभी का क्या है, मूल बिंदु, y का भी x का भी। ठीक है, सभी का क्या है, मूल बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पर है। तो x कितना दिया हुआ है, तो x 0 दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया। y कितना है, तो प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, 0
6 यहाँ पर हो गया, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए x कितना है 7 है, x कितना है 7 है, तो यहाँ पर होगा। और y कितना है 7 है, तो y भी 7 है और x भी 7, तो इसके सामने यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट देंगे और लिख देंगे कितना, लिख देते हैं 7, ठीक है 7। अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। लाइनिंग को क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। चलिए खींच देते हैं रेखा, चलिए खींच देते हैं। देखिए रेखा खींचा गया, ठीक है ना, रेखा हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब समीकरण 2 में देखना है, ठीक है, समीकरण 2 में देखना है। चलिए देखते हैं, x कितना है 0 है, तो 0 कहाँ पर है, इसमें यहाँ है। और y कितना है -3 है, तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ 0, -3, 0, -3। अब x कितना है, प्लस का 3 है, y माइनस का 2 है, तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। -2 के सामने और 3 के सामने कितना हो जाएगा, 3, -2, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए, हम मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये मिल गया, हमारा क्या हुआ, ग्राफ बन के तैयार है। यही हमको ग्राफ बनाना था, ठीक है ना, और क्या गणितीय रूप में लिखना था। यही हमारा क्या हो गया, प्रश्न सॉल्व हो गया। इसी तरह से ग्राफ खींचा जाता है।